Good morning children, pranam. So today I am going to explain the chapter 4 in 3 part. ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसलिए 3 पार्ट में मैं इसको भेजूंगी. उसके साथ इसका पोएम है, मतलब 4 वीडियो हो जाएगा. ओके, shall we start? This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors and the troublesome and the dog die and sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected way. मतलब ऑथर ये थोड़ा सा एक शॉर्ट में समरी दे रहे हैं चैप्टर का कि एक अच्छे ऑनेस्ट कपल के बारे में है जो फार्मर थे, जो अपने एक डॉग के साथ रहते थे, लेकिन उनके जो पड़ोसी थे वो उनको काफ़ी ट्रबल करते हैं, मुसीबत वो बहुत बुरे होते हैं और उनके कारण उनका डॉग जो प्यारा पेट होता है वो मारा जाता है. लेकिन मरने के बाद भी जो डॉग की जो आत्मा होती है वो मतलब जो गुड कपल्स होते हैं उनको, उनके मास्टर को, उसके मालिक को काफ़ी अच्छा करती है और अनएक्सपेक्टेड वे, मतलब जो न सोचा हो वैसा उनको मतलब वरदान एक दे देता है. पेट का जो सोल होता है, आत्मा होती है, स्पिरिट. ठीक, और आगे हम स्टोरी में जानेंगे कि किस तरह से डॉग उनको हेल्पफुल होता है. The lesson of the story is the ashes that made tree blooms. वो ashes मतलब राख. ठीक, वो राख जो पेड़ को ब्लूम मतलब खिला देती, फिर से जिंदा कर देती है. ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो, आपके यहाँ पर दिया हुआ है डेमियंस. मीन्स इन द 19th सेंचुरी जापान में 19वीं सदी में जो वेल्दी लैंड ओनर होते थे, जो ज़मींदार होते थे ना, जो पैसे वाले, उनको कहा जाता था. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1. इन द गुड ओल्ड डे, अच्छे दिनों के समय में, पुराने में, द डायमंड्स देयर लिव्ड, उस समय, ठीक, जमींदारों के समय में, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली अ पेट वॉज लिटिल डॉग. उनके पास सिर्फ उनका एक पेट डॉग ही था. ठीक, हैविंग नो चाइल्ड, उनके पास कोई बच्चे नहीं थे उनके खुद के. सो दे लव्ड इट एज दो इट वेयर अ बेबी, इसलिए उस पेट को वो अपने बेबी जैसा, बच्चे जैसा प्यार करते थे. द ओल्ड डैम मतलब जो लेडी थी, ठीक है, फार्मर की, ओल्ड कपल में से, कपल मतलब पैर, हस्बैंड एंड वाइफ, मेड इट अ कुशन मतलब सॉफ्ट गद्दा जैसा बनाई थी, ऑफ अ ब्लू क्रैप, ब्लू कलर का था, क्रैप मतलब एकदम मखमल जैसे कपड़ों से. एंड एट अ मील टाइम मुकू, मील टाइम मतलब खाने के समय पर. ठीक है, मुकू कौन? मुकू उस पेट डॉग का नाम था. फॉर दैट वॉज इट नेम. ठीक है, देखो दिया ही है, फॉर दैट वॉज इट नेम. मुकू जो उस डॉग का नाम था. वुड सिट ऑन इट, उस कुशन पर वो बैठ जाता था. एंड अ स्नग एंड एनी कैट, जैसे कि एक कैट बैठा हो ऐसा. द काइंड पीपल फीड, काइंड पीपल कौन? जो दो कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे. ठीक है, फीड अ पेट, अपने पेट को, पालतू को खाना खिलाते थे. फीड मतलब खाना खिलाना. विथ टिडबाइट्स मतलब छोटे छोटे पीसेस ऑफ फिश फॉर देयर ओन चॉपस्टिक, अपने चॉपस्टिक है. चॉपस्टिक आप लोगों ने देखा होगा जापान और चाइना में, वो 2 लकड़ी जैसी होती है जिससे खाना खाते हैं वो लोग. आप लोग वो देखते हो ना, नोबिता ने वो, उसमें उसको चॉपस्टिक बोलते हैं, जो लकड़ी जैसे होते हैं उसी से लोग खाना खाते. तो अपने खुद के चॉपस्टिक से अपने उस पेट को खाना खिलाते थे अपने हाथों से. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितने उनको मतलब जितना चावल उसको खाना होता था डॉग को उतना खिलाते थे. ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं था कि भाई नहीं तुमको तो जितना ही खाना, ऐसा नहीं. ठीक, जितना चाहिए उसको उतना खाना देते थे. दे ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड. ठीक, ट्रीटेड मतलब उसको इस तरह से उसका व्यवहार करना, वर्तन करना. ठीक है, द डम मतलब गूंगा, ठीक, बोल ना पाना, अबोल. तो ऑब्वियसली डॉग थोड़ी ना अपने जैसा बोल सकता है, तो अबोल प्राणी को, क्रिएचर को बहुत ही अच्छे से वो लोग प्यार करते थे. इट्स प्रोटेक्टेड लाइक अ बी विथ अ सोल, मतलब अपने दिल से, अपने आत्मा से, अपने ह्यूमन चाइल्ड, अपने बच्चों जैसा उसको प्यार करते थे, उसकी देखभाल करते थे. देखो इसमें राइट साइड में मीनिंग भी है. स्लंग मतलब कंफर्टेबल. ठीक, अ बीइंग विथ अ सोल लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशन, मतलब बहुत ही इमोशनली अटैचमेंट थे. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, अब ओल्ड कपल जो थे, हस्बैंड वाइफ, वो लोग फार्मर थे, राइस फार्मर, वो लोग चावल की खेती उगाते थे. ठीक, वेंट डेली हो मतलब आगे आएगा, दोनों तरफ कुदाल जैसी होती है, नुकीला होता है खोदने के लिए. और स्पैड मतलब फावड़ा इन टू द फील्ड. वर्किंग हार्ड, बड़ी मेहनत करते थे. फ्रॉम मॉर्निंग अंटुल ओम टेंसो सैम्स जापानीज में एज अ सन, ठीक, सन को कहा जाता था. एंड गॉन डाउन, जब तक सूरज नीचे नहीं छुप जाए, मतलब सेट नहीं हो जाता. बिहाइंड द
हिल्स, आथमना जिसको बोलते गुजराती में, ठीक है। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। डॉग जो था उसका पेट, वो फार्मर जो मैन फार्मर था बूढ़ा, उसके साथ साथ पीछे पीछे हमेशा वो खेत में जाया करता था। नेवर वंस, ठीक, उसके साथ साथ जाता, फॉलो करता, कोई भी नहीं। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेयॉन्स दैट वॉकड इन अ फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। रास्ते में हेयॉन्स बर्ड्स है, वॉर्म्स है, ठीक है, कीड़े मकोड़े, उसको भी कभी हार्म नहीं करते थे। पैर के नीचे अगर कोई तो उसको भी साइड में कर देते थे, किसी भी जानवर को लोग नुकसान नहीं करते थे। फॉर द ओल्ड फेलो, मतलब वो बूढ़ा जो फार्मर था, वॉज अ पेशेंट एंड अ काइंड, बहुत ही पेशेंट, बहुत ही मतलब उसमें, सॉरी बेटा, अरे कहाँ चला गया ये, नहीं, तो उसका फॉलो करते। देन बहुत ही पेशेंट मतलब बहुत धीरज धरना, एंड काइंड, काइंड मतलब बहुत दयालु, टू द दयालु होना, टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, ठीक, जिन जो भी जीवित चीज़ होता था उसको बड़े प्यार रखते, उसको कभी भी नुकसान नहीं करते थे वो कपल। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब वो जो फावड़ा जैसा आगे पीछे पिक्चर में आएगा, ऑन अ पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड, ठीक, कभी भी किसी को नुकसान नहीं करते थे। और बर्ड्स को हमेशा वो दाना, मतलब उनका खेत था तो कोई भी बर्ड्स अगर खाना चुगने आती, दाना चुगने आती तो उसको भी नुकसान नहीं करते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। अब देखो ये हो जो बताया था ना, आप लोग साइंस में पढ़े ही होंगे, देखो ये हो दोनों बाजू नुकीले, ठीक है, गड्ढा खोदने के लिए काम आता है। वन डे द डॉग केम रनिंग, अब डॉग तो उसके साथ डेली जाता था, अब खेत में डॉग दौड़कर उनके पास आता है। पुटिंग हिज पाउस अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विथ हिज हेड, मतलब अपने पैर के पंजे को जो फार्मर होता है उसके पैर में ऐसे ऐसे टच करता है, ठीक, और मोशन करता है और इशारा करता है सर को, सर बल कि कहीं पर जाना है। टू सम स्पॉट बिहाइंड, स्पॉट मतलब किसी जगह पर होना, बिहाइंड पीछे की तरफ इशारा करता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, पहले तो वो बूढ़ा इंसान ऐसा सोचता है कि हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग, उसका पैट जो पालतू है डॉग मोकू वो खेलने के मूड पर है, एंड डिड नॉट माइंड, उसने ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग, लेकिन डॉग फिर से रनिंग कर कर आता है, विनिंग मतलब अपनी पूंछ हिलाता है, अपनी मुंडी हिलाता है, एंड फ्रॉ फॉर सम मिनट्स, ठीक, अपने दोस्त के साथ मतलब मालिक के साथ फिर से उस तरह से पैर हिलाता है, पैर से अपने पैर को, पाउस को, पंजों को मालिक के पैर पर वो करता है। देन ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, अब की बार ओल्ड मैन क्या करता है कि डॉग जहाँ जहाँ ले जाता है उसका साथ साथ वो पीछे पीछे फॉलो करता है। फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम जाकर ही, टू प्लेस वेयर द एनिमल्स बिगेन अ लिविंग स्क्रैचिंग, ठीक, कुछ दूर जाकर ही जो एनिमल था मतलब जो डॉग मोकू था वो मतलब ज़मीन पे कुरतने लगता है। कुरतने का निशान तो होता ही है लेकिन वो फिर से पैर से स्क्रैचिंग करता है, खुदाई करता है, ठीक। थिंकिंग, अब जो मैन था, फार्मर था, ओल्ड मैन, वो ये सोचता है इट वॉज अ पॉसिबल अ बरीड बोन और अ बाइट ऑफ फिश, उसको ऐसा मनी मन कि मेरे क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें डटा हुआ, बरीड मतलब दफन होना ज़मीन के नीचे, शायद हड्डी दफनी होगी या फिश के टुकड़े होंगे। द ओल्ड मैन ऐसा सोचता है, फिर क्या करता है, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो, वो हो को ज़मीन पे स्ट्रक करता है, जोर से मारता है, इन द अर्थ, अर्थ मतलब ज़मीन पर। उसके बाद वैन लो अ पिल ऑफ गोल्ड ग्लिम्स बिफोर हिम, ग्लिम्स मतलब शोन, ग्लिटरिंग, शाइनिंग करना, SHON शोन मीनिंग ये मतलब शोन, शाइन का पास्ट टेंस। तो वो जैसे ही खुदाई करता है उसमें हड्डी या फिश के पीस मिलने के बदले क्या मिलता है, उसमें ये सोने के सिक्के, पिल मतलब ढेर होना, ढगला जिसको बोलते हैं, सोने के सिक्के का ढेर मिलता है, देखो पिक्चर में दिया है, ठीक। आगे फिर उसके बाद क्या होता है, 10 इन आवर, घंटे भर के अंदर ही तो कपल, द ओल्ड कपल वेर मेड रिच, थोड़ी घंटे क्षण भर में ही बहुत अमीर बन गए डॉग के बताए हुए रास्ते पर चलने पर। द गुड सोल बॉड, सोल मतलब आत्मा, गुड मतलब अच्छा, तो वो दो जो कपल थे, गुड कपल, जिनका वो मोकू डॉग था, पेट था, वो बड़े अच्छे लोग थे, काइंड हार्टेड थे, ठीक। सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, उन्होंने उस सोने से ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया, एंड मेड अ फीस्ट, फीस्ट मतलब भोजन का आयोजन करना, ठीक है, डिनर जैसा, फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, एंड गेव अ प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, प्लेंटीफुल मतलब ढेर सारी, उनको संतुष्टि हो उतनी, गरीब नेबर्स, उनके आसपास जो गरीब
पड़ोसी थे उन लोगों को जी भर के खाना खिलाया, बहुत सब कुछ दिया। एज फॉर द डॉग, क्योंकि डॉग के कारण वो लोग अमीर हुए। दे पेटेड, पेटेड मतलब थपथपाना, ठीक, पीठ थपथपाना। तो अब इंसान तो था नहीं, वो डॉग था, तो उसके सर पे हाथ लगाते हुए। हिम टेल देन नियरली स्मूथेड हिम विद द काइंडनेस, ठीक है, स्मूथेड मतलब प्यार करते हुए उसको कहते हैं कि सब कुछ इसकी दया से मतलब मिला है। ठीक, अब मैं इसके बाद से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेंड